अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात चहारम के बाब नंबर 1 के बेहिस्सा इबादात के सबक नंबर 1 रोज़ा यानी सौम के बारे में जानेंगे। इस सबक में हम जानेंगे रोज़ा किसे कहते हैं, रोज़े का माना क्या है, रोज़े के फ़वाइद क्या हैं, रोज़ा किन पर फ़र्ज़ है और किन हालात में हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रोज़ा का माना मफ़हूम यानी रोज़ा किसे कहते हैं। अरबी ज़ुबान में रोज़े को सौम कहते हैं, उर्दू में रोज़ा कहते हैं और अरबी में हम इसको सौम कहते हैं। अब सौम का मतलब क्या है? सौम का मतलब है किसी चीज़ से रुकना, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने रुक जाना है उससे, और उसको तर्क करना यानी उसको छोड़ देना है। तर्क का माना है छोड़ देना। शरीयत की इस्लाह में सुबह सादिक से लेकर गरूबे आफताब तक खाने पीने से रुक जाना। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था सौम का माना है रुकना। ठीक है, जब हमने फजर की अजान शुरू हुई है, फजर की अजान ख़त्म होने का वेट नहीं करना, बल्कि जब फजर की अजान शुरू हो जाए तब 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 से लेकर गरूबे आफताब तक, यानी जब सूरज गरूब हो जाए, मगरिब की अजान शुरू हो जाए, तब तक ना हमने कोई चीज़ खानी है ना पीनी है। खाने पीने से हमने रुक जाना है। ठीक है, तो ये और उसके अलावा दूसरी दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। दीगर कहते हैं उसके अलावा या फिर दूसरी ख्वाहिशात को तर्क करना, छोड़ देना, यानी इसके अलावा जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको भी हमने छोड़ देना है, तो उसका नाम रोज़ा है। अब रोज़े की अहमियत और फजीलत क्या है, इस्लाम में रोज़ा किसे कहते हैं, इसकी क्या अहमियत है, क्या फजीलत है इस्लाम में रोज़े की। ठीक है, अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। उनमें से एक रुकन है रोज़ा। ठीक है, रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन और एक अहम इबादत है। ठीक है, अरकान इस्लाम में से एक रुकन रोज़ा है और ये एक अहम इबादत है। रोज़ा हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, जो मुसलमान, एक तो वो मुसलमान हो, दूसरा वो अक्ल रखता हो और तीसरा वो बालिग हो। ठीक है, इसके अलावा वो मुकीम भी हो, यानी वो अपने घर में हो, कहीं सफ़र में भी ना हो। रोज़ा रखने के लिए ये शराइत है, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और मुसलमान हो, तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जिस तरह रोज़े उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किए गए हैं, उसी तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। ये नहीं है कि ये सिर्फ हम पर फ़र्ज़ किए गए, हमसे पहले जितनी भी उम्मतें आई थी उन पर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ था। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। ठीक है, अब हमें इस आयत से मालूम हुआ कि ये रोज़े सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे रोज़े का मकसद। ठीक है, रोज़ा हम क्यों रखते हैं, क्या मकसद है हमारा रोज़ा रखने का। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तकवा की सिफ्त पैदा करना है। ठीक है, रोज़े का मकसद क्या है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो। अब तकवा क्या है वो हम जानते हैं। तकवा से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह ताला के डर से बुरे कामों से बच जाए। ठीक है, इंसान के अंदर इतना अल्लाह ताला को डर हो कि वो कोई भी बुरा काम करने से पहले सोचे कि अल्लाह ताला को नापसंद है, तो अल्लाह ताला की नापसंदगी की वजह से वो इस काम से रुक जाए। ठीक है, ये तकवा है। कुरान मजीद की रूह से हर रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, जो भी मुसलमान है तो कुरान मजीद में उस पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है कि वो आकिल हो, बालिग हो और मुकीम हो। अलबत्ता किनको छोड़ दी गई है अब कुरान पाक में, अलबत्ता जो शख्स बीमार हो। ठीक है, अगर कोई शख्स बीमार है, उसको ये अंदेशा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा इस बीमारी में तो मैं मर जाऊँगा, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा छोड़ दे। या फिर सफ़र पर हो, ठीक है, वो सफ़र में है, वो इतनी उसमें ताकत नहीं है कि वो सफ़र भी करे और रोज़ा भी रखे, तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में रखना ज़रूरी है। ठीक है, वो शख्स जब तक बीमार है या फिर जब तक वो सफ़र में है वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन जब वो घर पहुंच जाए या सेहत याब हो जाए तो बाद में रोज़ा रखना उस पर ज़रूरी है। रोज़ा रखे बगैर उसकी जान नहीं छूटेगी। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को पूरा करना ज़रूरी है।
रोज़ा दार को चाहिए कि सूरज गरूब होने के बाद इफ्तार करे, ठीक है। जैसे ही सूरज गरूब होगा, मगरिब की अजान होगी, तो हमें इफ्तार कर लेना चाहिए। रोज़े के अजर सवाब के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आज आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आम दिनों में अगर उसको 10 गुना सवाब मिल रहा है तो रमजान में उसको 700 गुना सवाब मिलेगा एक अमल का। अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय रोजे के, ठीक है, कोई भी वो काम करे उसको एक अमल के बदले में 700 गुना सवाब मिलेगा, लेकिन उसमें वो रोजे का सवाब नहीं उसको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मेरे लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा उसने किसके लिए रखा है? मेरे लिए रखा है, मैं खुद ही इसका बदला दूंगा, ठीक है। रोजे का इतना सवाब है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं दुनिया में इसका बदला नहीं दूंगा, ये इसने मेरे लिए रखा है तो आखिरत में इसका बदला इसको मिलेगा। फरमाने नबवी, जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रयान कहते हैं। जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रयान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जन्नत में एक ऐसा दरवाजा है जिसका नाम रयान है, और ये खास उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रोजे रखते थे। उस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। अब रोजे के फवाइद क्या है? आखिरत में तो हमें इसका फायदा मिलेगा ही, दुनिया में इसके फवाइद क्या है? तो आइए पढ़ते हैं। दिन भर भूखा प्यासा रहने की वजह से रोजेदार के दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, ठीक है। जब वो खुद भूखा रहता है तो उसको एहसास होता है कि गरीब किस तरह भूखे रहकर गुजारा करते हैं। रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर मिलता है, जिस तरह अभी हमने हदीस मुबारका पढ़ी है कि अल्लाह ताला रोज़ादार को खुद उसका बदला देगा। रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, जैसा कि झूठ नहीं बोलते, चुगली, गीबत, बुरे कामों से बच जाते हैं, ठीक है। इस तरह वो हम रोज़ा हमें गुनाहों से भी बचाता है। रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब और रज़ा हासिल होती है, ठीक है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो अल्लाह ताला के करीब होता है और अल्लाह ताला उससे खुश होता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुआशरे में भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ाता है, ठीक है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो वो हर बुरे काम से बचने की कोशिश करता है। इस तरह वो हुकूकुल इबाद को भी अच्छे से अदा करता है, जिससे एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन, ठीक है, 30 का महीना होता है, आखिरी 10 दिन यानी 21 से 30 तक, आखिरी 10 दिन मस्जिद में एतकाफ करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ फरमाते थे, ठीक है। रमज़ान मुबारक के 3 अशरे होते हैं, हर 10 दिन को एक अशरा कहा जाता है, ठीक है। यकम से लेकर 10 तक एक अशरा, 11 से 20 तक दूसरा अशरा और 21 से 30 तक तीसरा अशरा। तो जब भी 21 से 30 तक दिन स्टार्ट होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ फरमाते थे और वफात तक मामूल रहा, यानी जब तक आप हयात रहे आप इसी तरह हर रमज़ान में आखिरी अशरे में इत्काफ करते थे। इसी तरह इन दिनों में लैलतुल क़द्र की तलाश भी करनी चाहिए। आखिरी 10 दिनों में आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की भी तलाश की जाती है। लैलतुल क़द्र क्या है? ये रमज़ान मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है, ठीक है। ताक रातें कौन सी होती है? 21 होगी, 23, 25, 27 और 29, ठीक है। 21, 23, 25 और 27 और 29 ये ताक रातें हैं। इनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात होती है। ये बहुत ही खैर व बरकत वाली रात होती है, ठीक है। अगर कोई शख्स इसमें इबादत करता है तो उसको 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें, सहरी और अफ्तारी बनाने में घर वालों की मदद करें और अफ्तारी के वक्त गरीबों को भी याद रखें, यानी जितना भी हमसे हो सके हम अफ्तारी में गरीबों को शामिल करें ताकि वो भी पेट भर के अफ्तारी कर सकें।
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔